नियोजित शिक्षकों के आंदोलन के बीच बिहार में शिक्षकों की बहाली के लिए आवेदन लिए जा रहे हैं। 23 फरवरी तक आवेदन और मार्च में परीक्षा। अभ्यर्थियों को नौकरी मिलने की उम्मीद जगी, लेकिन शिकायत ये कि इतने कम समय में परीक्षा की तैयारी कैसे होगी। सवाल है कि क्या बेरोजगारी पर विपक्ष के आरोपों की धार कुंद करने के लिए जल्द परीक्षा ली जा रही है। देखिए रिपोर्ट। बिहार में इन दिनों रोजगार की खूब चर्चा है। शिक्षकों की 2 बड़ी बहाली के बाद तीसरी परीक्षा के लिए आवेदन लिए जा रहे हैं। आवेदन शुरू हो चुका है, जिसकी आखिरी तारीख 23 फरवरी है। आवेदन की आखिरी तारीख 23 फरवरी होगी। बहाली 1ली से 5वीं यानी प्राथमिक स्कूलों के लिए होगी, साथ ही 6ठी से 8वीं, 9वीं से 10वीं और 11वीं से 12वीं के लिए होगी। बिहार में रोजगार बड़ा मुद्दा है और शिक्षक बहाली पर क्रेडिट लेने की होड़ भी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी कह चुके हैं कि जो बहाली हुई है वो सरकार की बड़ी उपलब्धि है। आज जो काम हम लोग कर रहे थे तो कह रहा था हम लोगों का क्लेम है, कुछ कोई मतलब है? हम लोग तो इतना कर रहे हैं। आप पहले कितना बहाली किए थे? बहुत बहाली किए थे। और इस बार तो हम लोगों ने 7 में से 2 में तय कर दिया था कि 10 लाख बहाली करेंगे। तब तो समझिए कि बहुत हार में 5 लाख से ज्यादा होने वाला है थोड़ा कुछ ही दिनों में। और सब काम हम लोग कर रहे हैं। आज शिक्षा का काम ले लिया था तो लोग इधर हम ही बहाली उस तरह से करवा रहे थे। तो इसीलिए देखिए, एकदम इसको समझ लीजिए, आज जब कोई गड़बड़ करता है तब वो ठीक नहीं, मौका मिल गया तो समझ लिया कि ये हुआ। तीसरे चरण की बहाली के लिए परीक्षा 7 मार्च से शुरू होगी, जो 17 मार्च तक चलेगी। हालांकि तारीखों में कुछ बदलाव भी हो सकता है। इस बार पहले ही साफ कर दिया गया है कि सिर्फ STET पास अभ्यर्थी ही परीक्षा दे सकेंगे। अपीयरिंग अभ्यर्थियों को परीक्षा में शामिल होने का मौका नहीं दिया जाएगा। अभ्यर्थी परीक्षा के लिए मिल रहे कम समय पर सवाल उठा रहे हैं। BPSC ने पहले अगस्त में तीसरे चरण की बहाली का ऐलान किया था, लेकिन फिर फरवरी में ही वैकेंसी निकाल दी, जिसके लिए अभ्यर्थी तैयार नहीं है। अगस्त में होता तो हम लोग ज़्यादा डिटेल से बढ़ते, हमारे लोगों के पास उतना परेशानी नहीं होता। अभी परेशानी पड़ रहा है, जहाँ पे हम 2 घंटा मेहनत करते वहाँ पे अभी 10 घंटा मेहनत कर रहे हैं। इसमें तो परेशानी काफ़ी हो गई। क्या है कि हम लोग यहाँ पे अगस्त के मानसिकता से आए थे पढ़ने, लेकिन उतना समय मिला नहीं, तो उसके लिए हम लोगों ने अब कम समय में ज़्यादा तैयारी करना है। तो जहाँ तक हम लोग पूरा सिलेबस तैयार करते वहाँ तक अभी हम लोग रिवीजन कर रहे हैं, जिससे आगे चल करके जो है अच्छा कर सके, यानी कम समय में अच्छा करने का प्रयास कर रहे हैं। इसको 2 तरीके से देखा जा सकता है। एक पक्ष इसका ये भी हो सकता है कि गवर्नमेंट ने एक्स्ट्रा अपॉर्चुनिटी दी है। ऐसी नहीं बात है कि अगस्त में परीक्षा नहीं होगी। अगस्त में भी अभी के पाठक सर का आपने बयान देखा होगा कई अन्य सेंटरों पे कि अगस्त में भी परीक्षा आयोजित होगी और हजारों की सीटों की बात हो रही है, नहीं लाखों की बात हो रही है। तो छात्रों के लिए अगर इसको पॉजिटिव एंगल से देखा जाए तो एक एंगल ये भी कह रहा है कि भाई एक एक्स्ट्रा अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि ये बार वैसे बच्चों को अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है जो TRE 2.0 में छठे हैं। लेकिन इस बार जो नंबर ऑफ एप्लीकेंट हैं वो TRE कुछ नया ऐड नहीं हो रहा है। नए BEd वाले आ रहे हैं, ना नए DLEd वाले आ रहे हैं, ना एस्टेट वाले आ रहे हैं, ना अपीयरिंग आ रहे हैं। तो वैसे परिस्थिति में एप्लीकेंट कौन होगा? एप्लीकेंट वही लोग होंगे जो पिछली बार TRE 2.0 में थे। नए लोगों की एंट्री नहीं है। तो जितने भी छात्र बिहार के 2 नंबर, 4 नंबर, 1 नंबर डेट ऑफ बर्थ से छूट गए हैं, सबके लिए वाजिब दावेदारी है, कलम घिसते रहिए, मेहनत करते रहिए, इस बार मौका चूकना नहीं है। और हाँ, समय सबके लिए बराबर है। अभ्यर्थियों की शिकायत यह है कि आवेदन के लिए सिर्फ 15 दिनों का वक्त दिया गया और परीक्षा की तैयारी के लिए 1 महीने से भी कम वक्त मिला है। इससे अफरा तफरी की स्थिति हो गई है। अब जरा राजनीतिक मायने भी समझते हैं। चुनाव में रोजगार बड़ा मुद्दा है। बिहार में NDA की नई सरकार बनी है। महागठबंधन के 17 महीने के कार्यकाल में, यानी अगस्त 2022 से जनवरी 2024 के बीच 2,20,000 शिक्षकों की बहाली हुई, जबकि इससे पहले NDA सरकार के 22 महीने के कार्यकाल में सिर्फ 45,000 शिक्षकों की नियुक्ति हुई थी। माना जा रहा है कि लोकसभा चुनाव में विपक्ष बेरोजगारी का मुद्दा ना बना सके। इसी को लेकर शिक्षा विभाग में बड़ी बहाली की जा रही है। अगस्त की जगह फरवरी में ही वैकेंसी क्यों? इस सवाल पर BPSC अध्यक्ष ने गेंद शिक्षा विभाग के पाले में डाल दिया। देखिए, ये तो जो भी परीक्षा होना है और कितने पदों पर होना है, ये अधियाची विभाग पर निर्भर करता है। अधियाची विभाग ने हमें जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट लेने से मना किया तो हम लोगों ने नहीं दिया। अधियाची विभाग ने उसके बदले में एक पूरक परीक्षा समझ लीजिए वो करने के लिए कहा कि आप इतने पदों का आप पूरे
परीक्षा लीजिए, तो हम लोग उसकी पूरी परीक्षा ले रहे हैं। बिहार में सरकारी नौकरी का क्रेज किसी से छुपा नहीं है। प्रोफेशनल डिग्री की जगह युवा सरकारी नौकरी के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। परीक्षा का बड़ा सिलेबस और लाखों में अभ्यर्थियों की संख्या, यानी एक एक नंबर के लिए गलाकाट प्रतियोगिता होती है। ऐसे में परीक्षा की तैयारी के लिए कम समय मिलने से अभ्यर्थी परेशान हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, कशिश न्यूज।